नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। हमने कल तक 4 मंत्र पूरे कर लिए हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। 3 और 4 हमने कल किए थे। आज हम 5 पे शुरू करेंगे, 5 पर। टोटल 8 मंत्र हैं। अगर हम आज 5 और 6 खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास फिर अगले सैटरडे के लिए 7 और 8 बच जाएंगे, और वो 7 और 8 एक ही दिन में शायद खत्म हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे तो उसको सैटरडे की जगह संडे भी ले जाएंगे, और संडे को फिर मैं इसकी प्रार्थना मंत्रों की थोड़ी सी समरी कर दूंगा, बहुत छोटी समरी है, और उस पर फिर हम लोग संडे को कोई भी बात या कोई टॉपिक करनी हो तो उसको पिक कर लेंगे। यानी कि 8 तारीख को दिस व्हाट वी विल प्लान, और उसके अगले सैटरडे संडे 15-16 को वी विल स्टार्ट दी श्वेताश्वतर उपनिषद। दिस प्लान लुक्स ओके, विल फॉलो इट। तो श्वेताश्वतर उपनिषद 15-16 को शुरू कर लेंगे। अब आप लोग सब मेरे साथ हैं और जुड़े हुए हैं, और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पिछले कई टॉक्स के अंदर भी और पिछले और डिस्कशंस में भी। जो श्वेताश्वतर है वो बिल्कुल ही अगले लेवल का है, बहुत ही नेक्स्ट ऊंचे लेवल का है। मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे साथ केन कट वगैरह शादे उपनिषद किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा समझने में मुश्किल नहीं होगी, और फिर करेंगे बात तो देखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं। तो वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है ना। आइए आज शुरू करते हैं आज के मंत्र को। आज का मंत्र भी वही यजुर्वेद का मंत्र। आइए उसको स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूं पहले मैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 6th मंत्र। येन देवरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्थभितम येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवा हविषा विदेमा। ये कस्मै देवा हविषा विदेमा की सीरीज का 4था मंत्र है। हमने 3 मंत्र पहले देख लिए थे कस्मै देवा वाले, और ये 4था मंत्र है कस्मै देवा वाला। 4 ही है बस, अगला मंत्र कस्मै देवा वाला नहीं है। तो मंत्र कह रहा है येन देवरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितम येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवा हविषा विदेमा। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 6ठा मंत्र। इसी में जो ट्रांसलेशन दिया है उसको एक बार पढ़ते हैं उसकी। येन जिस परमात्मा ने उग्र तीक्ष्ण स्वभाव वाले देव सूर्य आदि च और पृथ्वी भूमि को दृढ़ धारण किया, येन जिस जगदीश्वर ने स्व सुख को स्तभितम धारण किया। इसका नेक्स्ट स्लाइड देखो। धारण किया, यह जो अंतरिक्षे आकाश में रजस सब लोक लोकांतरों को विमान विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं उस तरह से सब लोगों का निर्माण करता है, भ्रमण करता है। हम लोग उसको कस्मै देवा कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हविषा सब समर्थ से विधेय विशेष प्राप्ति करें। ये तो इसका वर्बटिम ट्रांसलेशन हो गया। एक बार इसकी ट्रांसलेशन को इंग्लिश वाली को भी देख लेते हैं जो तुलसी राम जी की है, फिर उसके बाद इस मंत्र की चर्चा पर आते हैं। तुलसी राम जी लिखते हैं, By him the heavens blaze, by him the earth is firm, by him the heaven of bliss is sustained, by him the ecstasy of moksha is constant, and he is the creator of the worlds in space. Let us worship that Lord of glory and eternal bliss, and let us sing in honor of him with the fragrance of yajna. ये तुलसी राम जी लिखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। आइए मंत्र को समझते हैं और मंत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। मंत्र के भाग कर लेते हैं, खंड, तो इजी हो जाएगा। ये न देव रुगड़ा और ये न पृथ्वी च दृढ़ा, ठीक है, 2 भाग हो गए। ये न स्वः स्तभितम और ये न नाका स्तभितम, फिर यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, फिर कस्मै देवा यह विषा। इस तरह से खंड करके इसको समझते हैं। तो पहले ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं पहले।
जिस परमेश्वर ने उग्र तेजस्वी द्युलोक को और पृथ्वी लोक को धारण किया है, जिसके आधार पर द्यु और पृथ्वी टिके हुए हैं। सारा ब्रह्मांड, सारी आकाशगंगा, असंख्य सूर्य मंडल संपूर्ण ये किसके ऊपर टिके हुए हैं? ये आकर्षण शक्ति के साथ टिके रहते हैं। वो शक्ति देने वाला भी तो कोई शक्तिमान ही होगा ना, जो शक्ति देता है। शक्ति का क्रिएटर भी तो कोई है। जिस तरह कोई नियम का क्रिएटर नियामक होता है, नियम बनाने वाला होता है, उसी तरह से वो सर्वशक्तिमान जगदीश्वर है, सबका नियंता है। देव उसको उग्र और तेजस्वी होना ही होता है, क्योंकि जो देवलोक है उसका उग्र होना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना और तेजस्वी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि द्युलोक में ही सूर्य होता है। द्युलोक में ही सारी वो शक्तियां बनती हैं जो फ्लो करके आती हैं, अंतरिक्ष लोक में प्रवेश करती हैं। अंतरिक्ष लोक में उनका रूपांतर होता है, उनमें बाकी चीजें जुड़ती हैं, अटैच होती हैं और फिर वो फ्लो करके आती हैं पृथ्वी लोक पर। तो द्युलोक में जो सूरज की किरणें निकलती हैं, वो किरणें बहुत ज्यादा उग्र और बहुत ज्यादा तेजस्वी होती हैं। अंतरिक्ष पर पहुंचकर उनका रूपांतर होता है, उनका चेंज होता है, वो मेलोडाउन होती हैं और उनके अलग 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 चीजें उनमें मिलती हैं, तो उनके रूप बदल जाते हैं और फिर वो पृथ्वी पर आती हैं तो हमको प्राण देती हैं, हमको आकाश प्रकाश देती हैं, हमको सब कुछ देती हैं, एनर्जी देती हैं, सब कुछ देती हैं। तो द्युलोक को उग्र कहा गया है, तो देवरुग्रह और पृथ्वी लोक को दृढ़ कहा गया है, दृढ़ और बलशाली, स्ट्रॉन्ग और पक्का। ठीक, तो अगर दृढ़ नहीं होगी पृथ्वी तो हम लोग इस पर टिकेंगे नहीं। हम लोग इस पर अपने इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े बड़े ये सब चीजें, पहाड़ वगैरह नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे। पृथ्वी का दृढ़ होना बहुत जरूरी है। तो इस पृथ्वी को वो दृढ़ बनाता है। द्युलोक वर्षण करता है, द्युलोक हमारे ऊपर बरसाता है और पृथ्वी लोक उसको धारण करता है। द्युलोक की तेजस्विता पृथ्वी को अधिक उर्वर ग्रहण करने के योग्य बना देती है, सामर्थ्य बनाती है, बलशाली बनाती है। तो ये है द्यु और पृथ्वी का इंटरकनेक्शन, और इसके बीच में आता है अंतरिक्ष लोक। मगर इस मंत्र में सिर्फ उन्होंने देव और पृथ्वी की चर्चा की है। तो जब ये न देवरुग्रह पृथ्वी ये च दृढ़ा, तो ये पृथ्वी को दृढ़ बनाना और द्युलोक को उग्र बनाना, तेजस्वी बनाना, ये दोनों बातें यहाँ पर परमात्मा के गुणों के लिए कही गई हैं, उसके कार्य के कर्म के लिए कही गई। परमात्मा ये कर रहा है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट चर्चा कर लेनी चाहिए वो ये है कि जो इसमें लिखा है यो अंतरिक्ष रजसो विमान, अब यहाँ पर अंतरिक्ष का आ गया ना नाम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पहले कि देवरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ा, उसके बाद नीचे अगले भाग में आ जाता है यो अंतरिक्ष रजसो विमाना। तो यहाँ पर जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, प्रमाण युक्त, अर्थात जैसे आकाश को इस काबिल बनाना है, आकाश को इस काबिल बनाना है कि उसमें पंछी उड़ सके, कि उसमें आप अपना विमान लेके उड़ा सके, कि वो शब्द को कैरी कर सके। एक बार जरा सोचिए कि आकाश के अंदर अगर घनापन ज्यादा होता, सपोज उसके परमाणु जो हैं वो हल्के ना होते और आकाश के परमाणु भारी होते, हेवी होते, तो ना उसमें कोई उड़ पाता और ना उसमें शब्द ट्रांसमिट हो पाता। अगर आकाश के परमाणुओं में जल होता ज्यादा तो वो काम नहीं हो पाता। अगर उसमें अग्नि होती तो भी नहीं हो पाता, हर तरफ सिर्फ हीट ही हीट होती। अगर उसमें सिर्फ वायु होती तो शब्द बह के निकल जाते, अपने पंछी भी उसमें उड़ नहीं पाते। तो ये सारी बातें इसी को दर्शाती हैं कि जो कितना परिमाण होना चाहिए, the right amount of quantity required in the creation of the particular things, ये उसका प्रमाण है, ये उसका परमात्मा का काम है। तो जो आकाश में पंछी उड़ते हैं वैसे ही लोकों का निर्माण करना, और सारे लोकों में वो परमात्मा की ही शक्ति है जो भ्रमण करती है। यहाँ पर रजसः, जहां पर जो वर्ड है रजसा से वर्ड एक्टिविटी तो है ही कि परमात्मा ने एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पर उसका मतलब लोक लोकांतर बैठता है। निरुक्त में भी लोक लोकांतर कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में भी इसको लोक लोकांतर कहा गया है, कि यहाँ रजसा का मतलब होता है लोक और लोकांतर में परमात्मा का होना। और जो विमान है
विमान का मतलब होता है कितना मान चाहिए, मान माप, परिमाण, मेजर। विशेषण परमात्मा का कि कितना विमान होना चाहिए, जो विविध, विशिष्ट, मानम निर्माणम, ये कहा जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने विविध प्रकार के एवं विशिष्ट प्रकार के निर्माण, माप तोल वगैरह बनाए हैं, सारे माप तोल परमात्मा ने बनाए हुए हैं। जिस परमात्मा ने मान, मापदंड, माप तोल व्यवस्था सब बनाए हुए हैं, जो परमात्मा अपने हिसाब से नाप तोल का परिमाण बनाता है, मगर वो परमात्मा किसी भी नाप तोल में, परिमाण में फिट नहीं होता। ये माप तोल और परिमाण परमात्मा पर लागू नहीं होते। ये मापतन का क्या हमारे पास क्या इसका वो है, अचिंत, मनुष्य की विद्या और बुद्धि से बहुत परे है ये चीज। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है, जब अपनी ही एक्सेस पे घूमती है, तो एक दिन और रात पूरे होते हैं। जब वो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो 6 ऋतुएं पूरी होती हैं। ये माप है ना, सारे मेजर है ना। ये मेजर तो हमको समझ में आ जाते हैं। इसी तरह के हजारों, असंख्य आकाश गंगा के अंदर कितने ग्रह हैं जो घूम रहे हैं, बैलेंस्ड है, अलग अलग पिंडों में, अलग अलग मात्राओं में। ये सब परमात्मा का विमान है। विमान, परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण, मान, मेजर, ये सब परमात्मा के बनाए हुए मेजर हैं, जिसके हिसाब से वो सारी सृष्टि को चला रहा है, जिसके हिसाब से हम सब का सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ये न देवरुग्रा, ये न च पृथ्वी च दृढ़ा, और मान और विमान, ठीक है, उस पर हमने बात की। अब ये न स्वस्तवितम ये न नाका, इस पर आ जाते हैं। जिस परमेश्वर ने स्व, स्व से मतलब क्या होता है, कल्याणकारी, सुखकारी, ठीक, स्व सुख को धारण किया है, और जिस परमेश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, ना कह, ना कह का मतलब होता है बिना दुख के, दुख रहित मोक्ष। स्व का अर्थ तो सुख होता है, स्व का अर्थ कल्याणकारी भी होता है। नाका, नाकह का अर्थ होता है मोक्ष, स्वर्ग, जिसमें कोई दुख नहीं हो। जो क शब्द है ना, पहला शब्द क, क का मतलब होता है सुख। क शब्द का मतलब होता है सुख। क, जिससे हम कस्मई देवा, यह विषा विधेमा का जो क है, वो भी क सुख वाला ही है। कस्मई देवा, सुख देने वाला। और क का जब अभाव होता है, जब क नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं अक, अक दुख, ठीक है। अ और क जब लिखेंगे तो कहेंगे दुख, क लिखेंगे क तो कहेंगे सुख, अक दुख। और जब न आ क लिखेंगे, ना कह, तो उसका मतलब है जिसमें दुख का पूरी तरह से अभाव हो, ठीक, वो हो गया नाका। सुख जो होते हैं वो 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, बेसिकली मोटा मोटी। पहला सुख जो इंद्रियों का सुख होता है, जिसको हम इंद्रियों द्वारा भोगते हैं। दूसरा सुख जो मानसिक और बौद्धिक स्तर पर होता है, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पर। और तीसरा सुख होता है आध्यात्मिक लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, सोल के लेवल पर। जो इंद्रियों के ऊपर सुख है, इंद्रिक सुख है, वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बेसिक चीजों से मिलता है। रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, वो बेसिक इंद्रियों का सुख है। जो मानसिक बौद्धिक है, वो ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क से, दर्शन से, गणित से, साहित्य से, संगीत से, रस से, विवेक से, इन सब चीजों से मिलता है। ये सारा सुख मानसिक बौद्धिक सुख होता है। ये इंद्रियों के सुख के ऊपर और उसके परे की बात है, नेक्स्ट लेवल की बात है, उसकी अनुभूति अलग होती है। जो इंद्रियों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, उनको ये सुख प्राप्त नहीं होते, उनको इसका आभास भी नहीं होता, पता भी नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रिय सुख के पीछे ही लगे रहते हैं। उनके पास मानसिक बौद्धिक सुख नाम का चीज पहुंचती ही नहीं है। और आध्यात्मिक सुख वो होता है ट्रांसडेंटल, और भी ऊपर, नेक्स्ट लेवल, विवेक भोग, बुद्धि, और इससे भी ऊपर अंतःकरण और चित्त के अंदर जो बैठता है, जो हमारे अंतःकरण में और चित्त में जो बैठता है, वो होता है ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक सुख। बाहर के विषयों से एकदम अलग, सांसारिक और बाहरिक विषयों से एकदम अलग, इंद्रियों की सीमा से ऊपर, आत्मस्थ होकर परमेश्वर में लीन हो जाना, अंतःकरण की अनुभूति, ये होती है
आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख उसी से मिलता है जो कि सांसारिक नहीं होता, क्योंकि सांसारिक सुख जो मिलता है वो सिर्फ सांसारिक ही होता है। तो आध्यात्मिक सुख के लिए वो सुख मिलना है जो कि सांसारिक नहीं है। श्वेताश्वेतर उपनिषद जो हम पिक करने वाले हैं नेक्स्ट, उसके 6th चैप्टर का 12वां मंत्र है जो कहता है तस तमात तमात्मात्मस्थ ये अनुपश्यंति, जो साधक परमात्मा चिंतन में आत्मस्थ प्रभु का अनुभव करते हैं, उन्हीं को शाश्वत चिरस्थायी सुख की अनुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती। यह वो सुख है जिसकी आध्यात्मिकता की बात की गई है, जो परमात्मा की अनुभूति से, जब आत्मा परमात्मा में स्थित होती है तो परमात्मा की अनुभूति से जो सुख होता है उसको यहाँ पर आध्यात्मिक सुख कहा गया। गीता में, गीता का जो 18th लास्ट चैप्टर है उसके 36, 37 जो मंत्र हैं उनमें कहा गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के सुख होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनमें अलग तरह से डिस्क्राइब कर दिया। सात्विक सुख का आधार तपस्या, संयम, साधना, परिश्रम। सात्विक सुखों की प्राप्ति के आरंभ में, शुरू में तपस्या भी, संयम भी, ये सब कुछ मुश्किल लगता है, कष्ट लगता है और लगता है बड़ी अप्रिय चीज है, मुझको मुश्किल हो रही है, किंतु इनका परिणाम अमृत के समान प्रिय होता है, सुखदायी होता है। इसमें आत्मा बुद्धि का प्रसाद, आनंद, चैतन्य, सब कुछ का विकास होता है। आत्मा का विकास, बुद्धि का विकास, चैतन्य का विकास, सब चीज का विकास होता है। तो ये हो गया सात्विक सुख। राजसिक सुख, राजसिक सुख वो होता है जो इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। आरंभ में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मगर बाद में इसका परिणाम सिर्फ विष होता है, सिर्फ कष्ट होता है और ये गलत कर्मों को जन्म देते हैं और गलत कर्म फलों को बनाते हैं। ये विनाशकारी होता है। और राजसिक सुख, तामसिक सुख वो है जिसके आगे पीछे आरंभ आत्मा का पतन ही पतन होता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अज्ञान, अविद्या, अभिमान, ये सब तामसिक सुखों में आते हैं। इनके साथ मनुष्य की आत्मा की सिर्फ और सिर्फ नीच गति ही होती है। तो नाका कहा दुख रहित जो दुख रहित मोक्ष, सुख से भी ऊपर का सुख है, संपूर्ण आनंद ब्रह्म के आश्रय में प्राप्त किया हुआ वो आनंद, जो परमात्मा के पास ही अकेला सतचित आनंद उसी के पास है, वही आनंद स्वस्थभितम, ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया उपकरण, जिससे मनुष्य सब किस्म के रस, गंध, स्पर्श आदि का सुख पाता है। ये स्वस्थभितम, हमको जो उसने कल्याणकारी कारण के लिए स्तभितम, हमको जो स्तंभ दिए हुए हैं, हमको जो पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज टू एंजॉय दी हुई हैं, वो एबिलिटीज टू एंजॉय जो मनुष्य के अंदर दी हुई हैं, उसके उपकरण दिए हुए हैं, वही हमको रस की, रूप की, गंध की आभास, अनुभव दिलाती है। ये सब परमात्मा की निश्चित व्यवस्था के अनुरूप है। ये उसका वही आधार है, परमात्मा ही इन सब चीजों का आधार है। मोक्ष में भौतिक सुख नहीं रहते। जब मोक्ष होता है तो फिजिकल सुख या भौतिक सुख या सांसारिक सुख नहीं रहते। जीवात्मा अपने सामर्थ्य से युक्त रहता है, परमेश्वर में विचरण करता हुआ ब्रह्मानंद की उपलब्धि प्राप्त करता है। जीवात्मा के सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण और सब सामर्थ्य रहते हैं, परंतु भौतिक संग नहीं रहता। आधार सब सुख का परमेश्वर ही है। इसका मतलब यह है कि जब मोक्ष में मनुष्य चला जाता है तो उसके अंदर सत्य के संकल्प और स्वाभाविक गुण और सामर्थ्य रहते हैं। ये तो रहते हैं, बस भौतिक वस्तुएं नहीं रहती और भौतिक संग भी नहीं रहते। ये उसके मोक्ष की प्राप्ति की बात कही है। तो ये नाकह जो कहा गया यहाँ पर, वही है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है। कस्मई देवा हविषा विदेव, हम लोग उस कस्मई सुखदायक देवाय, कामना करने योग्य परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हविषा अपनी सब सामर्थ्यों के साथ विधेमा, विशेष भक्ति करें। कामना का तो अंत है ही नहीं। योग्य अयोग्य कामनाएं मनुष्य के अंदर में चलती ही रहती है, परंतु कामना करने योग्य तो प्रभु परमेश्वर ही है केवल।
अभय असीम सुख की प्राप्ति, कुछ खोने का भय नहीं, कोई बुरा फल नहीं, केवल आनंद। तो फिर बाकी चीजों की प्रार्थना और कामना की ही क्यों जाए, जब यहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है और मोक्ष है और सब कष्टों को से छुटकारा है, तो बाकी वस्तुओं की कामना की भी क्यों जाए। तो यही ये मंत्र का बेसिक आधार बनता है। ये जो मंत्र है देव रुद्रा पृथ्वी, उसका बेसिक यही बनता है कि वो परमात्मा ही ये चीजें बनाता है हमारे लिए, ताकि हम इनको यूज कर सकें, एंजॉय कर सकें, और हमको वो इसके बियॉन्ड जाने की प्रेरणा भी देता है कि हम सब चीजों से छूटकर नाकह मोक्ष की ओर भी जा सकें और वो परमात्मा इनको पूरा करे। हम उसी के लिए परमात्मा को हवि प्रदान करते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम परमात्मा को भेंट देते हैं, क्योंकि भेंट उसको क्या दी जाती है कि उसके अनुरूप, उसकी आज्ञा के अनुरूप ही हम सब काम करें, यही उसको भेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये 4 मंत्र हो गए हमारे कस्मै देवा हविषा विधेमा वाले। उसमें पहला मंत्र जो था वो हिरण्यगर्भ वाला था, कि वो धारण करता है परमात्मा सारे ब्रह्मांड को जन्म देता है और उनको धारण करता है। हिरण्यगर्भ समर्वर्तताग्रे भूतस्य जाता, हर भू को वो जन्म देता है परमात्मा, तो उसको हम हवि प्रदान करते हैं, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम प्रे करते हैं। दूसरे मंत्र में आत्मा बलदा वाला आ गया था, कि हमारी आत्मा को बल देता है परमात्मा, हमको भी बल देता है परमात्मा, और इसके अलावा वो अमृत देता है परमात्मा, उसी की छाया में अमृत है, और उसकी बात न सुनने से मृत्यु के चक्कर चलता ही रहता है, जन्म मरण का। तीसरे मंत्र में प्राण और निमिष की बात हुई थी, प्राणतो निमिषतो महित्वै कैद्राजा। उसमें ये बताया कि द्विपद और चतुष्पद सब के सब, सभी को सभी कुछ देने वाला वो परमात्मा ही है। ये जो आंखें पलक छपकती हैं यहां से लेकर शुरू करके प्राणों तक, और हर वस्तु के अंदर प्राण तक, सृष्टि की हर वस्तु में प्राण वो परमात्मा ही देता है। तो हम उसी को हवि प्रदान करते हैं। और कौन है जिसको हम पूजें, जिसकी हम पूजा करें। चौथे मंत्र में जिसकी हमने आज बात कर ली, ये देव पृथ्वी इन लोकांतरों की, इनकी बात की, और इनसे दुख रहित होने की और मोक्ष प्राप्त करने की और उत्तम आनंद, सबसे उत्तम आनंद को पाने की बात की गई। तो ये 4 मंत्र हमारे हो गए कस्मै देवा हविषा विधेमा वाले। ठीक है, अब 5वें मंत्र पे, 6ठे मंत्र पे आ जाते हैं, अगले पर। अगला मंत्र जो है वो ऋग्वेद का मंत्र है। एक जी जी बोलिए। आपकी ऑडियो ऑफ हो गई है केतु जी, आपकी ऑडियो ऑफ हो गई। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, ओके सॉरी। हाँ, जैसे आपने कहा कि जैसे आकाश में लोकांतर में पंछी वगैरह उड़ते हैं, तो उसका प्रमाण से वायु जल अग्नि ये सब चीजें दी गई हैं। तो मुझे ये प्रश्न करना है कि आपके नॉलेज में साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, क्या ये अन्य ग्रहों में भी ऐसी बैलेंस दी गई है कि प्रमाण के हिसाब से वायुमंडल में वायु जल अग्नि वगैरह सब दी गई है, जिससे वहां पर भी प्राणी निवास कर सके? विज्ञान के हिसाब से अगर आपको कुछ इसमें मालूम हो तो बताइए। नहीं, जिस ग्रह में जो चीज ने वास करना है परमात्मा ने उस हिसाब से वहां पर परिमाण दिया हुआ है। हर ग्रह में प्राणी वास नहीं करते, करेक्ट, ये हमें पता है। हमें पता है कि हर एक ग्रह में या हर एक जगह में प्राणी या प्राण वाले लोग वास नहीं करते या दूसरे जंतु वास नहीं करते, मगर वहां जिस चीज को रहना है, जो चीज वहां के लिए जरूरी है, जो भी सारे सिस्टम के अंदर वो अपना काम करती है, अपने हिसाब से जो बैलेंस मेंटेन करने का काम करती है, वो चीजें वहां पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। परमात्मा ने ये सब बनाया ही इसीलिए, यही इसका मतलब है कि जहां पर जो चीज चाहिए वहां एग्जैक्टली उसी मेजर में वही चीज परमात्मा बनाता है और उनको उसी तरह से एस्टैब्लिश करके वहां रखता है।
ठीक है। ठीक है, ओके। यदि या यदि ऐसी सृष्टि दूसरी जगह है जहां पर मनुष्य जीते हैं या प्राणी जीते हैं, तो वहां बिल्कुल डुप्लीकेट यही होगा। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे परमात्मा ने पहले कल्पों को बनाया था, सृष्टियों को बनाया था, वैसे ही दोबारा बनाता रहता है। ठीक है। तो अगर अगर बाय चांस किसी और ग्रह पे मनुष्य निवास करते हैं, ये मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोल रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा फिर वहां दूसरे ग्रह में जा सकती होगी, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह का एक इट्स ये जस्ट ए इसका इसका प्रिंसिपल ये है कि जितनी भी हमारी आत्माएं हैं जो इस ग्रह में, पृथ्वी के लोक में हम हैं, हमारी सारी आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर घूमती रहती हैं जब तक प्रलय नहीं हो जाती। जब प्रलय हो जाती है तो सारी आत्माएं एक बड़े पर्जन्य में, बादल में जाके बैठ जाती हैं और वो ट्रेवल करती हैं जब तक उन सबको दोबारा कोई ऐसी सृष्टि नहीं मिलती जिसमें वो बरस कर नीचे धरती पर आकर फिर जन्म लेकर फिर अपना काम शुरू कर सकती है। तो वो एक नॉर्मल ये माना जाता है कि वो एक पर्जन्य जो होता है वो इस सृष्टि की ही सारी आत्माएं उसमें बैठी हैं। तो जब दूसरी जगह जाएगा तो भी यही आत्माएं वहां पर वही अपना काम शुरू करेंगी। इंटरचेंज ऑफ आत्माओं का पर्जन्य, मतलब ये पर्जन्य किसी दूसरी जगह जा दूसरे पर्जन्य से मिक्स हो गया, इसके बारे में रेफरेंसेस अभी तक मैंने पढ़ी नहीं। अगर कभी पढ़ूंगा तो बताऊंगा। हाँ, नहीं मिले। हाँ, तो ये प्रलय के बाद ही ऐसा होता होगा। जी जी, ठीक है, आगे बढ़े, अगले मंत्र को देख लें। फ्री। हाँ, ओके जी। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूत्र का 10वां मंत्र 10:121 प्रजापते नत्व देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नु अस्तु वयम श्याम पतयो रहीना। बहुत 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 इंटरेस्टिंग मंत्र है, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र। स्पेशली अगर ये सोचें कि वेद के मंत्र परमात्मा की वाणी ही है सिर्फ, और परमात्मा ही इन मंत्रों को हमको पहुंचा रहा है, तो इस मंत्र को सुनकर पढ़कर बड़ा अचरज होता है कि किस तरह का ये इतना अच्छा प्यारा मंत्र है ये। आइए इस पर चिंतन करते हैं। पहले देखते हैं कि इसी में क्या लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले पे आएंगे। येन नहीं, प्रजापते, हे प्रजापते, सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, त्वत आपसे अन्य भिन्न दूसरा कोई, ता उन, एतानी इन, विश्व सब, जातानी उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि को, न नहीं परिबभूव तिरस्कार करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। यत काम, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, ते आपका जुहुमह आश्रय लेवें और वांछा करें, इच्छा करें, तत् उस कामना न हमारी अस्तु सिद्ध होवे, जिससे वयम हम लोग रईनाम धन ऐश्वर्य के पतय पति स्वामी श्याम होवे। ठीक है, ये इसका मतलब है। आइए इसके खंडों को देखते हैं और खंडों को देखने बाद इस पर बात करते हैं। प्रजापते, ये संबोधन है प्रजापति को। त्वत् अन्य एतानी ता विश्वजातानी न परिभूव, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इन उन उत्पन्न हुए समस्त जड़ चेतन पदार्थों की उपेक्षा तिरस्कार नहीं कर सकता। यत कामास्ते जुहुतम जुहुना तन्नो अस्तु, जिस जिस कामना को लेकर हम आपको पुकारें वो हमारी सब कामनाएं पूर्ण हों। वयम श्याम पतयो रहीना, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ये इस मंत्र का बेसिक अर्थ है। प्रजापते नत्व देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रहीना। हे प्रजापते, सब प्रजा के स्वामी, आपसे भिन्न दूसरा उन और इन सभी दूर के और समीप के उत्पन्न हुए जड़ चेतन पदार्थों का तिरस्कार अपेक्षा नहीं कर सकता।
जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम लोग आपके आश्रय में आए और वांछा करें, उस उसकी कामना हमारी सिद्धि हो, जिससे हम लोग ऐश्वर्य के स्वामी बने। ठीक, ये तो इसका जिस्ट हो गई। इसके डिटेल को देखते हैं, आइए। प्रजापति, हे प्रजा के पालक रक्षक परमेश्वर, प्रभु को पुकारते हैं, जुहार लगाते हैं कि हे परमात्मा। प्रजा जो शब्द है वो है प्रकर्षेण जयन्ते, जो भी उत्पन्न होता है वो प्रजा है, चाहे वो जड़ है और चाहे वो चेतन है। जो भी उत्पन्न होता है वो हमारी प्रजा है। अगर मैं खेत पे काम करके अपनी खेती उत्पन्न करता हूं तो वो खेती मेरी प्रजा है। मेरे साथ 10, 25, 50 आदमी काम करते हैं तो वो सब मेरी प्रजा है। तो जड़ चेतन सब कुछ प्रजा है, और जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो भी प्रजा है। तो जगदीश्वर शब्द का पालक और रक्षक है परमात्मा। पंच महाभूत की रक्षा प्रभु करता है, धारण करता है। इन्हीं भूतों के स्वस्थ अस्तित्व पर संसार के जलधर, थलचर, नभचर, जलचर, मानस, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सबका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ है। सभी का अस्तित्व इन पंच महाभूतों पर ही टिका है। पशु, पक्षी, मानव इनको प्रदूषित करते हैं, इनको गंदा करते रहते हैं, किंतु परमात्मा की सृष्टि के नियम हैं जो इन्हें स्वस्थ, स्वच्छ बनाए रखते हैं, कॉन्स्टेंटली अनवरत क्रियाशील रहते हैं। ये परमात्मा के नियम है जो चल रहे हैं। वो प्रजापति है। प्रजापति पालक और रक्षक दोनों होता है। प्रजापति सृष्टि को धारण करने वाला जगदीश्वर प्रजापति है, और ब्रह्म प्रजापति है, क्योंकि वो ब्रह्म भी है, वो हमारा पालन पोषण करता है। संपूर्ण प्रजाओं का उत्पन्न करने वाला, संपूर्ण प्रजाओं को उत्पन्न किए हुए जड़ चेतन आदि को धारण, पालन, रक्षण करने वाला वो है प्रजापति। जड़ जगत का उत्पन्न और उसमें विभिन्नता देने वाला, ऋतुओं के द्वारा सूर्य की वायु, वृष्टि आदि देने वाला, पशुओं में अलग अलग वैरायटीज और टाइप्स देने वाला, और मानव की तो खैर क्या तुलना ही क्या है, इतना कुछ दिया हुआ है उसने। पिता के शरीर के अंदर जब सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है तो वायु, जल, शाक, सब्जी, फल आदि के माध्यम से, और फिर वो रक्त में स्थित होकर रक्त से परे पाकर शुक्र में जाके स्थित हो जाता है। जब शुक्र में स्थित होता है तो पिता के संस्कारों का ग्रहण करना आरंभ करता है। अपने पूर्व के दैविक जो पहले चल रहे होते हैं उसके उन संस्कारों के साथ साथ उसको माता पिता के संस्कार मिलने शुरू होते हैं। फिर वो माता के शरीर में जब प्रवेश करता है तो उस अंधकार के उदर में, पेट जो कि बिल्कुल डार्क है, उसमें प्रवेश करता है। वो जल से भरा हुआ गर्भ है, मगर उस जल से भरे गर्भ में वो डूबता नहीं है, वहीं पर वो पलने लग जाता है, पलता है। यथावता यथावनम यथा समुद्र एजति, यजुर्वेद में कहा है माँ के गर्भ में समुद्र होता है। सारे अंग, मस्तिष्क, हृदय, रक्त, संचार, पाचन, विसर्जन, यंत्र, ऊर्जा, प्राण, सब कुछ 5 कोशों का निर्माण, भावना, चिंता, मन, बुद्धि, अनंत प्रजापति की अनंत सृष्टि की रचना है। इस एक छोटे से एग्जाम्पल से, जिसको हमने अपने जीवन में सबने देखा है, हम सब के बच्चे हैं या हम सब जानते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, हमने इस छोटे से एग्जाम्पल को ले लिया है। इतना ज्यादा इसके अंदर गूढ़ से गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। किस तरह से माँ के पेट में मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है, किस तरह से भावनाओं का निर्माण हो जाता है, कैसे बुद्धि का निर्माण हो जाता है। एक बार ये क्रियाशीलता परमात्मा की, इस पर चिंता करिए। क्या असीम परमात्मा की कृपा है, क्या उसकी कार्य शैली है। इसी तरह से हर पेड़ पौधे के अंदर भी इसी तरह काम हो रहा है। पेड़ के अंदर भी उसी तरह काम हो रहा है। उसको पता है कि अंदर कैसे क्या बनाना है, उस पेड़ को कौन से फल को जन्म देना है, कौन से फल में कितना मिठास चाहिए, कितना कड़वाहट चाहिए, किसमें कितनी बड़ी गुठली चाहिए, कितनी छोटा बीज चाहिए, सारा साइंटिफिक है। ये सारा परमात्मा का साइंस है। वो प्रजापति है, वही प्रजापति है जो इन प्रजाओं का पालन रक्षण करता है। तदन्य एतानि ता विश्व जातानि न परिभूव,
त्वत् अन्य, तदन्य, त्वत् और अन्य। त्वत् मतलब आप और अन्य दूसरा कोई, अतः आपसे भिन्न, आपसे अलग दूसरा अन्य कोई भी। ता एतानि विश्व जातानि, ता उन दूर वाले जो दूर से दिखते हैं, और एतानी समीप वाले, इन, उन और इन यानी कि दूर वाले और समीप वाले, जातानी उत्पन्न हुए, सारा विश्व जो उत्पन्न होता है, विश्व जातानी संपूर्ण सभी उत्पन्न हुए पदार्थ, चाहे वो दूर के हों चाहे समीप के हों, पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो, द्युलोक हो, समस्त विश्व ब्रह्मांड हो, चाहे वो मेरे आसपास की हवा हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, ठीक है, सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। न परिबभूव, न परिभव, परिसर्ग पूर्वक भू धातु, तुच्छ, छोटा, उपेक्षा, तिरस्कार करना। मतलब यह है कि प्रभु पूर्ण है, उन्हें किसी भी पदार्थ की आकांक्षा, इच्छा, आवश्यकता नहीं है। उत्पन्न हुए जड़ चेतन से निर्लेप और निरपेक्ष प्रभु स्वयं आनंद रूप है। प्रभु के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सांसारिक बने हुए उत्पन्न पदार्थों का तिरस्कार कर सके, जो इनकी उपेक्षा कर सके। त्यागी, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा सब संसार पे निर्भर करते हैं। स्वार्थी और सुखमय लोगों की तो बात ही क्या है, वो तो निर्भर ही संसार पे करते हैं। तो परमात्मा अकेला ऐसा है कि जिसको इस संसार की किसी वस्तु की कोई उपेक्षा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा को ये बनी हुई चीजों की, दूर की चीजों की, अंतरिक्ष की, देव की, पृथ्वी की, जड़ पदार्थ की, पत्थर की, पेड़ पौधे की, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। मगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, या कोई पंछी ऐसा नहीं है, या कोई पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो इनके बिना जी सके। हमको इनकी आवश्यकता रहती ही, हमको हमेशा ही इनकी आवश्यकता रहती, ठीक है। यत कामस्ते जुहुम तन्नो अस्तु। तो जिस जिस कामना से हम परमात्मा अभीष्ट बनाकर परमात्मा को जुहार करते हैं, जुहुम, जुहुम जुहार करना, पुकारना, बुलाना, उसके आश्रय में जाना, प्रार्थना करना, वो सब कामनाएं हमारी परमात्मा पूर्ण हुए, अर्थात परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने की कृपा करे। प्रभु से प्रार्थना तो हम सदा ही करते रहते हैं, हमेशा से ही हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को शुभ मंगल कर्मों की तरफ प्रेरित करो। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, दुर्गुण दुष्ट स्वभाव दुष्कर्मों को दूर करो और कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव हमें प्राप्त कराइए। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हे परमात्मा मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। अग्नि नय सुपथ आ रहे, है परमात्मा अग्नि रूप परमेश्वर हमें अच्छे सुपथ से लेकर चलिए। असतो मां सदगमय, हमें असत से हटाकर सन्मार्ग को प्राप्त कराइए। अविद्या अंधकार से छुड़ाकर विद्या रूप, ज्ञान रूप प्रकाश दीजिए। मृत्यु से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की तरफ ले जाइए। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा न्याय, उसके जैसा अपने को बनाने की हम प्रार्थना करते रहते हैं। हम ये चेष्टा करते रहते हैं कि किस तरह से हम परमात्मा के स्वरूप को अपना पाए। हम हमेशा ही परमात्मा से प्रार्थना करते ही रहते हैं, उसको हम पुकारते ही रहते हैं। तो वयम श्याम पतयो रहीना, हे परमात्मा हमको रइयों का स्वामी, पालक, रक्षक बनाए। रई अनेक प्रकार के धन, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, तपोधन, ज्ञान धन, यश धन, विद्या धन, सब धन, मन की दृढ़ता, विचार का धन, मनस धन और रुपए पैसे वाला धन। परमात्मा इन सब रइयों का हमें पति बनाइए, हमको स्वामी बनाइए, क्योंकि आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। आपने संसार में ये सब चीजें अपने लिए नहीं बनाई है, ये बनाई ही आपने हमारे लिए। तो जब आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम मनुष्य हैं, हम इसको तिरस्कार नहीं कर सकते, हमको इनकी आवश्यकता है परमात्मा। ये कामनाएं हमारी आप पूरी करिए, आप इनको हमें दिलाइए। प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप तो आप्त काम है, आप पूर्ण काम है, आपको किसी कामना की जरूरत नहीं है। उत्पन्न वस्तुओं से आप पूरी तरह निरपेक्ष हैं,
आपको किसी वस्तु की, किसी पद की, किसी भी चीज की तनिक भी आकांक्षा नहीं है। आप सर्वोपरि हैं, आप प्रजापति हैं। कृपा हमें रईपति बनाए, अर्थ, विद्या, यश आदि संपन्न हमको दे। यहाँ पर रईपति बनाए कहा गया है, रई का पति, रई दास नहीं बनाए। धन पर हमारा शासन हो, धन के हम दास या सेवक न बने, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर अर्थ का अनर्थ न बने। जब धन शासक बन जाता है तो मनुष्य का एक एक करके विवेक, स्वास्थ्य, परिवार, धर्म, ज्ञान सब नष्ट कर देता है। और धन की ये जो नष्ट की हुई प्रक्रिया होती है, ये दासता जो होती है, यही दासता है जो हमने देखी थी कि भीष्म और द्रोण के बीच में भी आ गई थी, कि उनके जैसे समर्थ लोग अपने विवेक की हत्या करके पापी और गोत्र के हत्यारे दुर्योधन का साथ और उसकी दासता करने में लग गए थे। धन का शासन विलास और प्रदर्शन को जन्म देता है। जब धन ऊपर चढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर प्रदर्शन करने की होड़ लग जाती है कि मैं अपने धन को प्रदर्शित करूं, मैं दिखाऊं कि मैं कितना क्या कर रहा हूं। ये धन की दासता है और इसमें से फिर दोबारा सुधरना और बाहर निकलना आसान नहीं होता। जन्म जन्म लग जाते हैं। दोष धन में नहीं है, केवल धन के दास बनने में दोष है। अगर धन का स्वामी बने रहे तो कोई दोष नहीं। अतः प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको रईपति बनाए, हमारे अंदर ये संतोष दें कि हमको ये समझ में आए कि हमें धन की दासता नहीं करनी, हमको रई का पति बने रहना है। तो परमात्मा, आपने जो भी कुछ इस सृष्टि में निर्माण किया है, जो भी प्रजापति बनके आपने प्रजाओं को पालन करने के लिए दिया है, ये प्रजा के पालन के लिए ही सब वस्तुएं आपने दी हुई हैं। तो उन प्रजाओं के पालन की वस्तुएं जो आपने हमको दी हैं, उन सब वस्तुओं को हम तो व्यवहार में लाएंगे ही, क्योंकि आपने हमारे लिए ही दी हैं। वो आपको तो चाहिए नहीं, आपने अपने लिए नहीं बनाई। अतः हमारी वो कामनाएं पूरी करें जिनके लिए हम कामना करते हैं इन वस्तुओं के लिए, और हमको इन वस्तुओं से प्राप्त रई का पति बनाए, हमको उसका दास न बनाए। हम इन कंट्रोल रहें ताकि हम आपका अनुभव अपने अंदर से छूटने ना दें। अगर हम प्रभु का स्वामित्व एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम रई का स्वामित्व एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर हम रई का स्वामित्व एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम परमात्मा के स्वामित्व की तरफ से छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये इस मंत्र का मुख्य संदेश है। प्रजापते न तो देता नन्यो विश्वा जाता परिता बभूव यत् कामास्ते जुगुमस्तनो अस्तु वयम श्याम पतयो रहीना। तो अब अगला मंत्र मैं अगले सैटरडे को पिक करूंगा, 7वां मंत्र। आज अगर इसके बारे में कोई बात और चर्चा करनी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे ये मंत्र बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही इंस्पायरिंग और इंस्ट्रक्टिव। खैर, अगला मंत्र भी इसी तरह है, बहुत इंस्पायरिंग और इंस्पायर करने वाला है। तो वो मंत्र हम अगले सैटरडे को देखेंगे। अब हमारे पास नया मंत्र उठाने का टाइम नहीं है। सन्नो बंधुर जनिता वाला मंत्र वो यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है, उस पर हम अगले हफ्ते आएंगे। अब आज के दोनों मंत्रों पर अगर कुछ पूछना, कहना, बोलना हो तो आप बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं अगर आपने पूछना है। जी। ये पीयूष जी, ये जो आत्माएं होती हैं, आप कहते हो विचरण करती रहती हैं, उसके बाद क्या कोई पवित्र आत्मा जो है कभी किसी को दिखाई देके उसको राह दिखाने वाली होती है? इंस्पायर करती है। हाँ हाँ, हाँ, इंस्पायर कर सकती है। किसी आत्मा को आपने देखा, उसका दिमाग में आपके रहा, तो वो क्या उससे कोई इंस्पिरेशन वो आगे देती हैं किसी को? जैसे वो समझाते हैं भगवान कृष्ण अवतरित होने की बात में, तो कहते हैं कि जरूरी हमेशा नहीं होता कि मोक्ष प्राप्त की हुई आत्मा को दोबारा जन्म ही लेना पड़े, ये जरूरी नहीं होता। वो ऊपर से भी अलग अलग बहुत सारे संसार में बैठे हुए जन्म ली हुई आत्माओं को इंस्पायर कर सकती है।
तो वो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ वो इंस्पायर करती हैं। क्योंकि कई बार कई आत्माएं जो होती हैं उदाहरण दे के आपको समझाती हैं, जैसे भी हो, आपकी थिंकिंग में हो, जो भी हो। हाँ ठीक बात है, ऐसा होता है, इंस्पिरेशन मिलती है आत्माओं से। ठीक है। पीयूष जी, बहुत ही अच्छा लगा इन 2 मंत्रों का जो आपने इतने डिटेल में और इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी डीप मीनिंग, थैंक यू। इट्स रियली गुड। थैंक यू। मंत्रों का पाठ करें तो इस पर चिंतन करें। हाँ, बस वही है ना कि पाठ बस तो वही पहले भी बात है। करते थे, लेकिन अब जो है ना उसका जो है चिंतन वो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया कि सिर्फ ऊपर का ही नहीं कि भी मंत्र पढ़ लिया और बेसिक अर्थ वही जो किताबों में दिया हुआ है वो पढ़ लिया, लेकिन अब जो है उसका वो डीप मीनिंग भी समझ में आ गया। हाँ, जब डेप्थ में जाएंगे तो मंत्र का पाठ करने में अलग मजा आएगा, अलग आनंद मिलता है, और उस आनंद के साथ ही परमात्मा के साथ जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल यही बिल्कुल यही ठीक। एक रास्ता है, यही एक बात है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं, समझ पाते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं, समझाते आप बहुत अच्छा हैं पीयूष जी। कल ऐसे ही मेरी फ्रेंड से है, मॉन्ट्रियल में है, उससे बात हो रही थी। वो मेरे साथ ही पढ़ाती थी बहुत साल पहले। तो वो मेरे को कह रही थी कि आपका लिंक मैं उनको भेजूं। हाँ भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, ये जो क्योंकि वो खुद भी बहुत तुलसी राम का जो ट्रांसलेशन है, तो आपके विचार में कैसा है वो? इज इट वर्थवाइल कि हम उसकी पुस्तक को खरीदें? किसकी कि उसमें ट्रांसलेशन? तुलसी राम की जैसी यजुर्वेद की जो नहीं, आप बता रहे थे तुलसीराम जी ने क्या किया कि है, किताब है इंग्लिश इंग्लिश में। वर्जन जो तुलसीराम जी ने क्या किया है कि तुलसीराम जी ने वर्बटिम वेद मंत्रों की ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में की है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जो 4 वेद हैं, 20,000 के ऊपर मंत्र हैं, वो 20,400 मंत्रों की ट्रांसलेशन करना वर्बटिम इनटू इंग्लिश, इट्स नॉट एन इजी जॉब. It took that man almost 10, 15, 20 years to do it, right? तो जो ये उन्होंने की है, ये एक बेस है। अगर उस बेस को पढ़कर ठीक है, आप इलेबोरेट करके आगे बढ़ना चाहें तो आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली इंग्लिश भाषी लोगों के लिए, जिनको इंग्लिश समझ में आती है और इंग्लिश पे काम करना चाहें। तो ये गाइडलाइन हो जाती है इंग्लिश भाषी लोगों को वेद मंत्र समझने के लिए। ठीक है, ओके। मैं जब आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो मैं इसीलिए सुनाता हूँ ताकि उसकी जो एक वेरिएंट, थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी है, वो भी समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इसको हमने किस तरह से इन इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। ठीक है, महर्षि दयानंद जब यजुर्वेद की ट्रांसलेशन करते हैं, जो उन्होंने यजुर्वेद की ट्रांसलेशन की हुई है, उनका जो यजुर्वेद अवेलेबल है, उसमें वो वर्बटिम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उसमें वो भाव बता देते हैं। वो बताते हैं कि ये मंत्र जो है, इसको इस तरह समझो, इसका भाव ये है, इसका भाव ये लेकर चलो। कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, कहीं कहीं पर वो वर्ड्स को ट्रांसलेट करके बताते हैं, इस वर्ड को इस तरह समझो। तब वो बताते हैं कि क को सुख समझो, तभी इसका काम कस्मई देवा का तभी ट्रांसलेशन होगा, ये बताते हैं, मगर वो भाव समझा देते हैं, वर्बटिम ट्रांसलेट नहीं करते। ठीक, तुलसीराम जी वर्बटिम ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि वर्बटिम ट्रांसलेशन करने की जो प्रक्रिया है, ये महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताई हुई है। अगर आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे इन डिटेल, तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी वेद मंत्र की, किसी भी वेदों की जो भाष्य करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। ठीक, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ समझाना चाहता था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और कोई प्रश्न और कोई बात? मैं तो रेफरेंस मटेरियल के लिए देखता रहता हूँ।
क्योंकि मुझे जब पढ़ना होता है या मुझे अपने काम के लिए जब देखना पड़ता है तो मैं रेफरेंस मटेरियल के लिए इनको उठा के देखता हूँ और फिर उसमें से कुछ चीजें खुलने लगती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडियाज खुलने लगते हैं, तो वहां पर हेल्प होती है। ठीक है ना? आप जो इलाबोरेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। Good. हाँ, वो इलेबोरेशन भी तभी कर पाता हूँ अगर रेफरेंस मटेरियल होते हैं तब। हाँ जी, अगर रेफरेंस मटेरियल्स नहीं होंगे तो आप इलेबोरेट मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और 2-3 तरह से समझाने से एकदम बैठ जाता है मन में। हाँ, वही होना चाहिए ना, होना भी वही चाहिए कि इंसान जो है वो इस चीज को समझ सके। होना भी यही चाहिए कि मैं जो समझा रहा हूँ जी, उसको एक लेवल पर लाना पड़ता है ना। तो हम सब इस किस्म के लोग तो है नहीं कि जो तपस्वी, ज्ञानी, साधु इंसान है कि जिनको मंत्र पढ़ा और वाह 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 ज्ञान समझ में आ गए। ऐसा तो है नहीं हमारे अंदर। तो जैसे मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है इसको लेकर कि मुझे समझना है, तो समझना कैसे है? एक बार समझ में आया, दूसरी बार समझ में आया, फिर अलग लोगों का पढ़ो, फिर तीसरे किसी का पढ़ो, फिर और भी किसी, तब समझ में आता है कि हाँ, ये ट्रांसलेशन इस तरह बैठ सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप महर्षि दयानंद की ट्रांसलेशंस भी पकड़ लेंगे, जो कि उन्होंने वेदों के ऊपर एकदम करेक्ट ट्रांसलेशंस की हुई हैं, तो भी हम लोग जैसे इंसान जो है वो पूरी तरह से उनको समझ नहीं पाते। हमको समझने के लिए उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर की गई कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती है, तब हमको समझ में आती है। तो भी एक की, दूसरे की, तीसरे की पढ़ते हैं तो उसका सामंजस्य समझ में आता है कि इसका मतलब क्या बैठ रहा है, कि मतलब ये बैठ रहा है मेरे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उस लेवल पर समझने से ही हम आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं वही कोशिश करता हूँ कि उस लेवल पर ही समझाऊं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना रहें और इजी हो जाए बात को समझना। ठीक है ना? बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत अच्छा। आज मैं वही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड आज जिंदा होते तो वो आपका सुन के बहुत खुश होते, क्योंकि उनको प्रवचन सुनाने की भी बहुत अच्छी आदत थी और सुनते भी बहुत मन से थे। ठीक है, तो यही प्रोग्राम रहेगा। अब अगले सैटरडे को हम 7वें और 8वें मंत्र पे चर्चा कर लेंगे और अगले संडे को हम या तो कैरी ऑन होगा तो कैरी ऑन होगा, नहीं तो इसकी समरी कर लेंगे, स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों की, और समरी को समझ लेंगे। बहुत छोटी है, समझ लेंगे एक बार फिर से। और कोई भी और प्रश्न होगा तो इसके अगले संडे को बिल्कुल ओपन रख लेंगे, जिसको जो भी पूछना हो पूछ सकता है। उसके अगले सैटरडे यानी कि 15 तारीख से हम श्वेताश्वतर उपनिषद शुरू करेंगे। अपने जान पहचान के लोगों को और लोगों को जिनको इंटरेस्ट हो उनको इनवाइट कर लीजिए, उनको कहिए कि आएंगे, ज्वाइन करेंगे। नया उपनिषद शुरू हो रहा है। श्वेताश्वतर एकदम अलग स्टैंडर्ड, अलग लेवल का उपनिषद है। हमको पिछले उपनिषदों से एक तो कदम आगे और ऊपर उठ के समझना पड़ेगा। थोड़ा और टफ है, थोड़ा और डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो ऋषि मुनि हैं, जिन लोगों ने दूसरे उपनिषद लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने कठ लिखा है, केन लिखा है, इस तरह के ऋषि मुनि जो है वो ऋषि मुनि इकट्ठे होकर श्वेताश्वतर पर डिस्कशन शुरू करते हैं। इसीलिए इसका लेवल एक नेक्स्ट लेवल है। समझेंगे, मजा आएगा, सुनेंगे, अच्छा लगेगा। काफी चीज के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, काफी चीजें हमें मालूम है, तो इसमें मुश्किल नहीं होगी। मैं भी अपना प्रयास करूंगा ही पूरा कि पूरी तरह से समझा सकूं। तो ऐसा ही रहा। फिर अगले सैटरडे संडे ज्वाइन होते हैं। तो सैटरडे को अगले हम ये 7वें और 8वें मंत्र जी, करेंगे, सन्नो बंधुर जनिता और अग्ने ने सुपथाय वाले मंत्रों पर। बड़े अच्छे मंत्र हैं ये भी, बड़ा बड़ा मजा आएगा उनके ऊपर भी बात करके। ठीक है ये ना? अग्नि सुपथाराय जो मंत्र है वो तो सब फिल्म में जब राज्याभिषेक होता है तब मंत्र बोला जाता है। हाँ, ठीक बात है, कई जगह यूज होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जगह यूज होता है। उसका जब राम इम्प्लीकेशन ही को, यही है। यही है, राम को राज जब तिलक। राज्याभिषेक कर रहे थे तब टीवी में यही ना मंत्र बोला जाता था। हाँ, ठीक बात। ये बिल्कुल उसी तरह का मंत्र है जो कि अलग अलग जगह पर एप्लीकेबल होता है। मंत्र को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर आज कोई और बात नहीं है तो
रैप अप करते हैं। नमस्ते, बहुत अच्छा नमस्ते, लगा। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। पीयूष जी, नमस्ते। अब 5 दिन राह देखनी पड़ेगी पीयूष जी। ठीक बात है। मैं तो आजकल 7 बजे जुड़ जाती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते सबको। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू।